हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 एपी क्लास 10 का ये 5th चैप्टर है। दिस इज 3rd लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ जो यहाँ पे हम फर्स्ट एजुकेशन कंसीडर कर रहे हैं, इफ के 2k - 1 एंड 2k + 1 आर इन एपी फाइंड के। मीन्स हमारे पास 3 टर्म्स है, तो एक ये रूल है हमारे पास, इफ 3 टर्म्स are given in AP। 3 टर्म्स हमारे पास AP में गिवन है, A1, A2, A3, देन कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। ये ध्यान रखना, जब भी 3 टर्म्स है और वो AP में है, तो AP में डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। मीन्स A2 - A1 और A3 - A2, ये हमें अप्लाई करना है। ये रूल है हमारे पास, जब भी हमारे पास 3 टर्म्स है AP में, देन उनका जो डिफरेंस होगा विच आर इक्वल। तो नाउ यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं के 2k - 1 एंड 2k + 1, 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ये है A1, ये A2 है और ये क्या है? A3। A1, A2, A3 क्लियर है यहाँ पर। अब 4AP A2 - A1, A3 - A2, these are common difference। CD लिख देना ब्रैकेट में। A2 - A1 is equal to A3 - A2, then common difference is equal। Now put A2 2k - 1, A1 फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, A3 2k + 1, A2 2k - 1। Now 2k - 1 minus k, 2k + 1 minus 2k minus minus plus 1, minus 2k minus minus plus 1, इस 2k से 2k कैंसिल है, 2k minus k, k minus 1, 1 and 1 2, then k is equal to 2 + 1, then k is 3। तो बहुत इजी है, जब भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या करेंगे हम? A1, A2, A3। AP में है A2 - A1 is equal to A3 - A2, तो A2 पुट कर देंगे, A1 A3 - A2 डिफरेंस निकालेंगे, दोनों इक्वल है, सॉल्व भी करेंगे, देन वी गेट वैल्यू ऑफ k। सेकंड है फाइंड x, 8x + 4, 6x - 2 and 2x + 7 आर इन AP। हमें x फाइंड आउट करना है। 3 टर्म्स आर इन AP एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही यहाँ पर। 8x + 4, 6x - 2, 2x + 7 in AP। 4AP क्वेश्चन नंबर 13 है। 4AP कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो देयरफॉर A2 - A1, A3 - A2। अब A2 - A1 6x - 2, A1 है यहाँ पर 8x + 4, A2 - A1, A3 2x + 7, A2 6x - 2। Now 6x - 2 minus 8x - 4, 6x - 8x minus 2x, minus 2 minus 4 minus 6। यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, और ध्यान रखना जब भी बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के साइन विल बी चेंज। देन -6x minus minus plus 2x minus 6x minus का 4x, 7 + 2 9, -4x को इधर ले आएंगे हम, -2x + 4x, 6 + 9, 4x - 2x 2x, 6 + 9 15,
देन x इज इक्वल टू 15/2 to 7.5। तो बहुत इजी है, सेम है फर्स्ट की तरह। इमेज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है पूरे AP के लिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5। नेक्स्ट है यहाँ पर p माइनस 1 p प्लस 3 3p माइनस 1 3p माइनस 1 आर में AP। तो p माइनस 1 p प्लस 3 and 3p minus 1 in AP. For AP, common difference is same. तो second term minus first term. second term में से हम किसको माइनस कर देंगे? second term minus first term, third term minus second term। अब डायरेक्ट लिखे हम common difference is same। तो देखो यहाँ पे 4AP के लिए AP में क्या कंडीशन होती है कि A3 माइनस, यहाँ पे हमने क्या लिखा है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब नाउ बाहर माइनस है, साइन विल बी चेंज। p प्लस 3 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3। इस p से p कैंसिल है, 3 प्लस 1 4 3p माइनस p 2p माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इधर आके आ जाएगा प्लस 4 तो प्लस 8 2p देन p इज 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 25th टर्म of AP if A means first term 10 है and common difference क्या दे रखा है 2। now तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4AP nth term of AP a plus n minus 1d। AP में जो जनरल टर्म और nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम a plus n minus 1d। now we find 25th term। 25th टर्म मीन्स n क्या है यहाँ पर 25, जिसके ऊपर लिखा होता है TH। थर्ड मीन्स n क्या है यहाँ पर 3। तो कंडीशंस क्या है यहाँ पर 25th टर्म के लिए पुट करेंगे यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 25 एंड 25 है a 25 a प्लस 25 माइनस 1 24d। तो 25th a प्लस 25 माइनस 1 24d। नाउ a क्या है यहाँ पर 10, b क्या है यहाँ पर 2 10 48। लाइट बार बार आगे हो जा रही है, ध्यान दो 48 दिस इज 58। सबको क्लियर है? तो 25th टर्म है यहाँ पर a प्लस 24d। a है 10 और d है 2, तो d यहाँ पर 2 है तो ये 48 हो जाएगा, therefore it is 58। तो 25th टर्म इज 58। नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है, सबको क्लियर होगा, बहुत इजी है, सब नोट डाउन कर लेना से। नाउ फाइंड द साइनिंग टर्म ऑफ AP। a है 2, a 2 मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2 एंड b मीन्स कॉमन डिफरेंस 4। नाउ फाइंड आउट करना है हमें साइनिंग टर्म। देखो बहुत इजी, तुम्हें पहले ही बताया कि 7 टर्म मीन 7 माइनस 1 a प्लस 7 माइनस 1 6d। 25th टर्म a प्लस 24d। 10th टर्म a प्लस 9d। एक कम मात्रा है, 1 लेस होता है, तो 7th टर्म है a प्लस 6d। अब a क्या है यहाँ पर 2 और d क्या है 4। a है 2 और d क्या है 4, तो क्या लिखेंगे 2 6 4 जा 24, therefore this is 26। दोबारा देखना, 5th टर्म करना है, 7th टर्म फाइंड आउट करना है। a 2 है मीन्स फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है हमारे पास एंड d 4 है हमारे पास। तो 7th टर्म a प्लस 7 माइनस 1 7 माइनस 1 60। a है 2 d है 4 6 4 है 24 और a की वैल्यू 2 है 24 प्लस 2 26। therefore समिंग टर्म इज 26। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर 6।
सेवंथ टर्म इज 10, सिक्स्थ में क्या कंडीशन है, सेवंथ टर्म 10 है यहाँ पर, क्लियर है। नाउ 8 इज 5, सॉरी 8 इज 5, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। दोबारा से देखो, सेवंथ टर्म 10 है, a 5 है और कॉमन डिफरेंस निकालना है मींस d। तो सेवंथ टर्म 10, तो सेवंथ को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 माइनस 1, सेवंथ 7 माइनस 1 60, तो a प्लस 6d है 10 एंड a 5, तो a 5 है 5 लिख देंगे यहाँ पर, 60 10 minus 5 5, तो d is 6 by 5। देखो कितना इजी है, दोबारा रिपीट करते हैं। 7 टर्म है 10, 8 प्लस 60 10, a है 5, a लिख देंगे यहाँ पर 5, पुट करा हमने वैल्यू ऑफ a 5, 60 10 minus 5 5, माइनस करेंगे यहाँ पर, तो d is 6 by 5। सबको क्लियर है ये। अब सेवंथ है यहाँ पर, सेवंथ में क्या है, नाइन्थ टर्म इज 16, d है 7, फाइंड द फर्स्ट टर्म। नाइन्थ टर्म है 16, देखो यहाँ पर नाइन्थ टर्म है 16 एंड d है 7, तो नाइन्थ टर्म 16, नाइन्थ मीन्स 9 माइनस 1 8d, a प्लस 8d 16, यहाँ पर d दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस, a प्लस 8 multiply 7 is equal to 16, 7 is 56 is equal to 16, 16 minus 56, so a is minus 40, that first term is minus 40। तो बहुत इजी था, भाई नाइन्थ टर्म है, तो 9 minus 1 8d, तो a plus 8d, 9 है तो 8 आएगा, 10 है तो 9, 15 है तो 14 मीन्स 1 लेस होता है, तो 9 टर्म 16, a प्लस 8d 16, यहाँ पे d दे रखा है 7, d की जगह हम 7 पुट कर देंगे, 8 7 है 56, राइट में लेके जाएंगे 60 माइनस 56 माइनस 40, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज माइनस 40। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड टर्म 10 है, फिफ्थ टर्म 20 है, फाइंड 15th टर्म इन AP। इन AP में हमें थर्ड टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म गिवन है और एक 15 निकालना है। तो थर्ड टर्म मीन्स हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इन AP a प्लस n माइनस 1, सबको लर्न है ये। nth टर्म इन मीन्स इसका क्या मीनिंग है, nth a प्लस n माइनस 1d। नाउ थर्ड मीन्स n है तो n माइनस 1, 3 है, 3 माइनस 1 2d, तो a प्लस 2d है 10। थर्ड टर्म मीन्स 3 माइनस 1, a प्लस 2d है 10। फिफ्थ टर्म गिवन है 20। नाउ सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 5 माइनस 1 4d, a प्लस 5 माइनस 1 4d इज 20। क्लियर है यहाँ पर। तो थर्ड टर्म है a प्लस 2d एंड फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d। देखो हमें 15th टर्म निकालना है, तो 15th टर्म का क्या मीनिंग है, a प्लस 15 माइनस 1 14d, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर 15th टर्म का क्या मीनिंग है, a प्लस 15 माइनस 1 14d मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ पर a एंड d। अब a और d हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन 1 एंड 2। तो AP में एक मेथड है कि जब भी तुम्हारे पास दो टर्म्स गिवन है, देयर आर टू टर्म्स, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम इनको माइनस करते हैं, देन a इज ऑलवेज कैंसिल आउट। रीजन a 1a, यहाँ पर भी 1a है, हमेशा इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, a प्लस 4d 20 है, a प्लस 2d 10 है। अब इनको माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, a से a कैंसिल है, 4d माइनस 2d 2d, 20 माइनस 10 10, तो d इज इक्वल टू 10 बाई 2, तो 10 बाई 2 5, तो d है यहाँ पर 5, तो देयरफॉर d इज 5। क्लियर है सबको। मीन सिंपल हमने क्या करा है यहाँ पर, जब भी तुम्हारे पास टू टर्म्स है तो हमारे पास
टू डिफरेंट टर्म्स है, इनको माइनस करेंगे हमेशा ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई सा भी सम हो उसमें हमें यही रूल अप्लाई करना है, जब भी हमारे पास टू टर्म्स गिवन है तो देयरफॉर इनको माइनस करेंगे, डी निकलेगा। अब डी की जो वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन 1, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर a प्लस 2d 10 है, a d क्या है यहाँ पर 5, 2 5 10 इज इक्वल टू 10, देन a इज 0। देखो बहुत इजी है, माइनस करना है, d 5 आ गया, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 2 5 10, 10 माइनस 10 0, a 0 हो रहा है। यहाँ पे भी पुट करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, d 5 पुट करेंगे, 4 5 20, 20 माइनस 20 0, तो मीन्स a 0 ही आएगा। अब हमारे पास b भी है और a भी है, b क्या है 5 और a क्या है 0, पुट इन 1। अब इसमें पुट कर देंगे जो हमें निकालना है, a क्या है यहाँ पर 0, देखो a मीन्स 0, d इज 5, d क्या है 5, 5 4 20, 5 और 2 7, therefore 15th term is 70। देखो मेरे साथ मुझे लग रहा था तुम्हें ये बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चंस, अभी भी तुम्हें नहीं लगता है ये टफ है तो दोबारा देखो। इसमें यहाँ पे थर्ड टर्म है 10, फिफ्थ टर्म है 20, थर्ड टर्म है 3, a3 को लिखेंगे 3 माइनस 1 2d, a प्लस 2d 10 है, फिफ्थ टर्म 20 है, फिफ्थ 5 है तो 5 माइनस 1 4d, a प्लस 4d 20। तो ये दो इक्वेशन से हमेशा हम इनको क्या करेंगे, माइनस कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, 4d माइनस 2d 2d, 20 माइनस 10 10, तो d आ गया 5, जो d 5 है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, यहाँ पे हमने पुट करा, देन a इज 10, नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ d एंड वैल्यू ऑफ a, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है 15th टर्म मींस 15 माइनस 1 14d, तो a प्लस 14d, a क्या है यहाँ पर 0 है, d क्या है 5 है, तो पुट कर देंगे 14 5 70, therefore 15th term is 70। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप, इफ 6th term of AP is minus 10, 6th term minus 10 है, 6th term minus 10 क्या मीनिंग है 6th term, 6 means 6 minus 1 d is minus 10। देखो बहुत इजी है, 6 minus 1 d minus 10, then a plus 5d is minus 10। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो सबको क्लियर है कि 6th टर्म क्या है minus 10 एंड 10th टर्म इज minus 26। 10th मीन्स यहाँ पे एंड की जगह क्या है 10, 10th टर्म क्या है minus 26, मीन्स वैल्यू दे रखी है 10th टर्म की minus 26। अब 10th टर्म को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 10 माइनस 1 9d, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये हम फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, रीजन AP में एंड टर्म का जो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d, एंड टर्म ये नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, एंड कौन से नंबर पर है 6 है, एंड तो 6th टर्म, एंड यहाँ पर 10 की अगर दिस 10 पुट करेंगे यहाँ पर 6th, तो n होगा यहाँ पर 6, a फर्स्ट टर्म है, b कॉमन डिफरेंस है, तो देयरफॉर 6th टर्म इज minus 10, 6th टर्म minus 10, 6th मीन्स n की जगह 6, ये n को डिनोट करता है, तो n माइनस 1 मीन्स 6 माइनस 1 5d, a प्लस 5d माइनस 10। 10th टर्म नीचे जो वैल्यू लिखी हुई होती है a के साथ, ये n को डिनोट है, तो n 10 है यहाँ पर, 10 माइनस 1 9d, तो a प्लस 9d इज माइनस 26। जब भी हमारे पास टू टर्म्स है तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने से हमें क्या, हमारे पास क्या आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट कॉमन डिफरेंस। तो सेम हम यही अप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, a प्लस 9d माइनस 26, a प्लस 5d माइनस 10, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 5d 4d
-26 प्लस 10, माइनस का बड़ा है -26 प्लस 10 -16। देखो नीचे ना जो यहाँ पे साइन कंसीडर करते नीचे का करते हैं, माइनस प्लस में ये प्लस का साइन, तो -26 प्लस 10 -16, देन d इज -16/4 -4, तो d की वैल्यू है हमारे पास -4। नाउ अब पुट कर देते हैं इसमें a प्लस 5d में, a प्लस 5d -10 है, d -4 है, -25 4 जा 20 -10, -20 हो जाएगी प्लस का 20 हो जाएगा, 20 - 10 10, तो a इज 10। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पर, फाइंड दी 15th टर्म, 6th टर्म -10, यस ये लिखा हुआ है, 10th टर्म -26 ये भी गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब भी दो टर्म्स है तो उनको माइनस करेंगे, डी आएगा, जो भी डी आता है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर कर ए निकालते हैं। अब हमारे पास ए भी है और बी भी है। नाउ फाइंड 15th टर्म ऑफ ए बी, तो एंड क्या है यहाँ पर 15, फाइंड आउट करना है 15th टर्म मीन्स a प्लस 14d, 15th टर्म का क्या मीनिंग है, a प्लस 14d मीन्स a क्या है यहाँ पर, a है 10, a है 10 और d क्या है -4, माइनस का 56, 40 मल्टीप्लाई 4 और प्लस माइनस माइनस -46, 15th टर्म है -46। बहुत इजी सम से ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो सबको क्लियर हो गया होगा कि जब भी दो टर्म से हमको माइनस करेंगे, डी फाइंड आउट होगा, डी पुट करेंगे, ए निकल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस में टर्म्स निकालनी है, 15th टर्म निकालनी है तो 15th में a प्लस 14d, ए पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, सॉल्व करके 15th टर्म की वैल्यू आ रही है -46।